दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1991 का जून महीना सरकार के सामने इतना भारी था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फॉरेन एक्सचेंज लगभग खाली हो ही चुका था। जो हाल आज श्रीलंका का हुआ है, हम बिल्कुल उसी हाल के करीब थे। ऐसे में भारत के महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री की कमान अपने हाथ में ली और कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड फैसले लिए जिसने भारत को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया था। आज उन्हीं के ही कोशिशों का नतीजा है कि देश बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलकर दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या थी 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह और कैसे मनमोहन सिंह जी ने देश को बर्बाद होने से बचाया? दोस्तों, आज हम 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में डिटेल में जानेंगे। भारत में आज से 33 साल पहले भुखमरी देश के हर कोने में फैली हुई थी और महंगाई अपने चरम पर थी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 13.6% तक पहुंच गया था। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बन गया था, जिसके ऊपर 72 अरब डॉलर से भी ज्यादा का लोन था। देश का इतनी खराब सिचुएशन में आने का सिलसिला शुरू होता है 1947 से, जब एक लंबी लड़ाई लड़कर हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। लेकिन उसके बाद भी हमें 3 युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 पाकिस्तान से हुए थे और एक चीन से। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जिस देश में युद्ध चल रहा होता है, उसकी इकोनॉमी बहुत ही तेजी से नीचे जाने लगती है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन लड़ाइयों का असर बहुत सारे कारोबार पर दिखा। साथ ही युद्ध के चलते सेना को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए सरकारी खजाना भी धीरे धीरे खाली हो गया। वैसे इतना सब होने का कारण केवल वॉर नहीं था, जिसके चलते देश आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा था, बल्कि इसकी वजह हम भारतीयों की ही बनाई गई कुछ पॉलिसीज भी थीं। दरअसल अंग्रेजी कंपनी भारत में कारोबार करने के मकसद से आई थीं, लेकिन कारोबार के साथ साथ उन्होंने हम पर भी अपनी हुकूमत जमा ली। इसी चीज को देखते हुए ही जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसी पॉलिसीज बनाई गईं कि बाहर की कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे लीडर्स के साथ साथ नागरिकों को भी डर था कि फिर कहीं कोई विदेशी कंपनी यहाँ आकर देश पर अपना दबदबा ना बना लें, कहीं हम दोबारा से गुलामी की जिंदगी ना जीने लगे। अब ऐसी पॉलिसीज बनाने की पीछे की भावनाओं को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसी की वजह से देश डेवलपमेंट से भटकता जा रहा था। और दोस्तों, देश की मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इनके साथ ही भारत एक और प्रॉब्लम से जूझ रहा था, और वह थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक्चुअली 1991 में जनता पार्टी की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन इसे कई सारे पार्टी के गठबंधन से बनाया गया था, इसीलिए बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होने लगे। और दोस्तों, इन्हीं सभी परेशानियों के बीच चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। खैर, इसके कुछ समय बाद इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर पीवी नरसिंह राव को बैठाया गया। अब देश के हालात को देखते हुए नरसिंह राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फोन करके बुलाया, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की गाड़ी सौंप दी और कहा कि देश को बचाना आज से आपकी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, इस कॉन्वर्सेशन के ठीक 1 महीने बाद मनमोहन सिंह जी ने ऐसा बजट सबमिट किया जिसने देश की काया पलट कर रख दी। तो आखिर ऐसा क्या किया था मनमोहन सिंह जी ने? तो चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बदलाव इंपोर्ट पॉलिसी में किया गया। उस समय की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे आइटम्स की लिस्ट थी जिसकी इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी, और जो आइटम्स इंपोर्ट किए जाते थे उन पर भी बहुत ज्यादा टैक्स था, जिसके कारण ये इतने महंगे हो जाते थे कि आम इंसान खरीद ही नहीं सकता था। भारत ने अपनी इस पॉलिसी में बदलाव करके कुछ आइटम्स की एक लिस्ट जारी की और कहा कि इन्हें छोड़कर आप दुनिया की हर एक चीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी ने इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया ताकि देश को नई टेक्नोलॉजी और फंड रिसीव हो सके। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी। साथ ही फॉरेन कंपनी को इंडस्ट्री सेटअप करने में भी सपोर्ट मिला। खैर, ये तो हुई पॉलिसीज और उनमें किए गए चेंजेस की बात, लेकिन इसके बाद से देश में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत का ग्रोथ रेट 4.3% से बढ़कर 7 और 8% के आसपास हो गया था। टेलीकॉम सेक्टर में नए नए कंपनी ने सर्विसेज देना शुरू कर दिया। नई टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फोन्स मार्केट में आ गए
और जहां हम टीवी चैनल के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन देखा करते थे, वहीं सोनी, जी और स्टार प्लस की एंट्री हुई। इसके अलावा ऑटोमोबाइल में अब टोयोटा, हुंडई और होंडा सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देने लगी। दुकानों में पेप्सी देखने को मिलने लगे और जगह जगह मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स ओपन होने लगे। नए नए कारोबार शुरू हुए और लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद से देश दोगुनी रफ्तार से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगा। तो दोस्तों, ये थी मनमोहन सिंह जी के द्वारा बनाई गई वो पॉलिसीज जिसने देश को बैंकरप्ट होने से बचाया, और आज उन्हीं के संघर्ष से भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। यही रीजन है कि मनमोहन सिंह जी को भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का जनक कहा जाता है, और उनके इस योगदान का देश हमेशा कर्जदार रहेगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।